बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत बार बेटे बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, बुक के ऊपर मार्क कर लें बेटे, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एयर इज टेकन इनटू द लंग्स एंड एक्सपेल्ड आउट द लंग्स। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए एयर जो है वो लंग्स के अंदर आती है। ठीक है, और लंग्स से बाहर जाती है। ठीक है, ब्रीदिंग का प्रोसेस, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का प्रोसेस बेटे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाया है। ठीक है, अब ये ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए एयर जो है वो लंग्स के अंदर आती है और लंग्स से बाहर एक्सपेल कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। अब ये दो स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन के, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन का एक और नाम है डेट इज इंस्पायरेशन। इन मतलब बॉडी के अंदर लेके आना। ठीक है, इनहेलेशन मींस इनटेक ऑफ एयर टू द लंग। ठीक है, इनहेलेशन का क्या मतलब है कि एयर को लंग्स के अंदर लेके आना। ठीक है, द फॉलोइंग इवेंट, अब कौन कौन से इवेंट जो हैं वो इनहेलेशन के प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं वो में। द इंटरकोस्टल मसल्स लोकेटेड बिटवीन द रिब्स। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स कौन से मसल है, ऐसे मसल जो आपकी रिब्स, आपकी पसलियों के दरमियान में प्रेजेंट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट। ठीक है, आप इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दूसरा वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, अपवर्ड ऊपर की तरफ एंड आउटवर्ड बाहर की तरफ उनकी मूवमेंट होगी ऑफ रिब केज। ठीक है, रिब केज के वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे और आउटवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम डायाफ्राम आल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड। ठीक है, अब क्या होगा, इनहेलेशन में डायाफ्राम भी बेटे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मूव करेगा डाउनवर्ड। ठीक है, आपको पता है डायाफ्राम क्या था, एक मस्कुलर लेयर है जो थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करती है किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, अब डायाफ्राम इनहेलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, मूव डाउनवर्ड। ठीक है, रिब केज क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, जिसकी वजह से एयर को ज्यादा स्पेस मिल जाएगी अंदर आने के लिए। ठीक है, These two contraction increase the volume of the chest। ठीक है, अब इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से चेस्ट का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इज रिड्यूस एंड एयर मूव इनटू द लंग। ठीक है, अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया चेस्ट कैविटी के अंदर, तो चेस्ट कैविटी के अंदर क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से एयर कहाँ मूव कर जाती है, लंग्स के अंदर। ठीक है, ये बेटे पॉइंट्स की फॉर्म में भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अभी हम इसके बाद ये पॉइंट्स भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन मीन मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, एयर को लंग्स से बाहर निकालना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में जो इवेंट हुए थे उसका बिल्कुल उलट होगा एक्सहेलेशन के प्रोसेस में। ठीक है, द इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स टू मूव रिब केज इनवर्ड। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स होंगे और रिब केज क्या है, इनवर्ड, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अब ये देखें डायग्राम में कि रिब केज मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड मूव करेगा रिब केज और डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, These two movements decrease the volume of the chest. At the same time, diaphragm also relax and move up. ठीक है, अब सेम टाइम पे डायाफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा। These two movements decrease the volume of the chest। ठीक है, अब यहाँ देखें डायाफ्राम मूव अपवर्ड मूव करने की वजह से चेस्ट कैविटी के अंदर स्पेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, These two movement decrease the volume of the chest। ठीक है, चेस्ट के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट इंक्रीजेस एंड एयर इज फोर्स आउट। ठीक है, चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एयर जो है वो फोर्सफुली लंग से बाहर जो है वो मूव करवा दी जाएगी। ठीक है, बाहर एक्सपेल कर दी जाएगी। ठीक है बेटे, आप देखते हैं। अब बेटे ये मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया है। पेपर में अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हो तो आपका प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, 7 पॉइंट्स दोनों के बने हैं बेटे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के। ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको सारे बता देती हूँ। यही वाला पैराग्राफ बेटे पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने लिख दिया है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होगा, एयर इंटर्स द लंग्स और एक्सहेलेशन में एयर मूव आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, इनहेलेशन में क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट
एंड एक्सहेलेशन में इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, ठीक है। इनहेलेशन में क्या होगा, रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। रिब केज ऊपर की तरफ मूव करेगा और आउटवर्ड बाहर की तरफ, ठीक है। एक्सहेलेशन में क्या होगा, रिब केज मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड अंदर की तरफ और डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगा रिब केज, ठीक है। इनहेलेशन में डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, ठीक है। और एक्सहेलेशन में डायाफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव अपवर्ड, ठीक है बेटे। और इनहेलेशन में वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगा और इसी तरह एक्सहेलेशन में वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनहेलेशन में बेटे, इनहेलेशन के प्रोसेस में प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है चेस्ट कैविटी का, इंक्रीज। और एक्सहेलेशन में प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है। एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स, इनहेलेशन में एयर जो है वो लंग्स के अंदर लेके आई जाती है, ठीक है। और एक्सहेलेशन में एयर इज फोर्स आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। एक्सहेलेशन में एयर को बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पिंक बॉक्स भी इंपॉर्टेंट है। लॉस हाफ अ लीटर ऑफ वाटर डे ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है। अब जब हम सांस लेते हैं तो पूरे दिन में 0.5 लीटर जो वाटर है वो हमारी बॉडी से कहाँ चला जाता है, बाहर निकल जाता है, हम लॉस कर देते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वेपर वी सी व्हेन वी ब्रीथ ऑन ग्लास। जब आप अक्सर आप नोट करते हो, आप कोई एक शीशा है उसके ऊपर आगे आप जब आप ब्रीथ करते हो तो आप देखते हो वो ब्लर हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हम जब हवा बाहर निकालते हैं अपने मुंह से तो वो क्या होती है, वो नम होती है, मॉइस्ट होती है, उसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल पर डे हमारी बॉडी से 0.5 लीटर, हाफ लीटर जो वाटर है वो क्या हो जाता है, लॉस होता है, ठीक है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन जो है 16 to 20 टाइम पर मिनट, एक मिनट के अंदर हम कितने टाइम सांस लेते हैं, 16 से 20 मरतबा, ठीक है। एट रेस्ट, ठीक है, जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, कोई वर्क या कोई हार्ड एक्टिविटी नहीं कर रहे। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड जॉब मसल्स कैरी आउट सेलुलर रिस्पायरेशन अ ग्रेटर रेट, ठीक है। जब आप कोई हार्ड जॉब करते हो, एक्सरसाइज कर रहे होते हो, ठीक है, या रनिंग कर रहे होते हो या कोई भी हार्ड जॉब कर रहे हो, तो उस दौरान आपको क्या चाहिए होता है, एनर्जी। तो आपकी बॉडी के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन भी ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, ठीक है। जब आप कोई हार्ड जॉब करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। द रिस्पायरेटरी सेंटर इन ब्रेन डिटेक्ट ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। आपका रिस्पायरेटरी सेंटर ब्रेन के अंदर क्या डिटेक्ट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ब्लड में ज्यादा हो रही है, ठीक है। इट सेंड मैसेज टू द मसल ऑफ रिब एंड डायफ्राम एट ग्रेटर स्पीड। अब रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन से मैसेज जाता है रिब मसल्स को और डायाफ्राम को कि अपनी जो है वर्किंग स्पीड जो है वो क्या कर दें, ज्यादा कर दें, ठीक है। द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल इंक्रीज, ठीक है। अब रिब्स और डायाफ्राम के मसल जो है वो क्या है, तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। सो द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम पर मिनट, ठीक है। अब जब आप कोई हार्ड एक्टिविटी या हार्ड जॉब कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उस दौरान आपका ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है, 30 to 40 टाइम जो है पर मिनट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है, 16 to 20 टाइम पर मिनट, लेकिन जब आप कोई हार्ड एक्टिविटी करते हो तो क्या हो जाता है, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। अब बेटे ये कंपोजिशन ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल एयर भी दे सकते हैं कि आप जो एयर अंदर लेके जाते हो बॉडी की, ठीक है, उसमें कितनी परसेंटेज होती है डिफरेंट गैसेस की, ठीक है। और जो आप एक्सपेल आउट करते हो अपनी बॉडी से उसके अंदर कितनी मिकदार होती है गैसेस की। अब सबसे पहले ऑक्सीजन 21% आपने इंस्पायर की, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर लेके गए, ठीक है। 21% आपने इंस्पायर की, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर लेके गए और 16% क्या की आपने बॉडी से एक्सपेल की, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ चल गई, आपके ब्लड के अंदर, ठीक है, जिसको आपने सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 0.04 आपने इनहेल की, ठीक है, और एक्सहेल कितने की, 4%, क्योंकि आपकी बॉडी से जो है बेसिकली क्या गैसियस एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल दी। नाइट्रोजन परसेंटेज 79% नाइट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर गई और उतनी ही आपकी बॉडी से क्या कर दी गई, बाहर निकाल दी गई, ठीक है, क्योंकि आप ये बॉडी के अंदर क्या हुए, एब्जॉर्ब नहीं हुई। वाटर वेपर्स ये बेटे वेरिएबल्स हैं। एयर के अंदर वाटर वेपर्स क्या हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन एक्सपायर एयर के अंदर क्या होंगे, सेचुरेटेड होंगे, ठीक है। मतलब जब हम एक्सपायर करेंगे एयर तो उसके अंदर क्या होंगे, जो एयर बाहर निकलेगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो सेचुरेटेड होगी विथ वेपर्स, ठीक है। टेम्परेचर
टेम्परेचर भी बेटे वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। जो हमारी सराउंडिंग एयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। सर्दियों में मोस्टली क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है और गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इंस्पायर एयर का टेम्परेचर वेरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो एयर हम एक्सपायर करेंगे, अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे, उसके अंदर उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल होगा, डेट इज ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डस्ट पार्टिकल, ठीक है, डस्ट पार्टिकल भी वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, इंस्पायर एयर में। लेकिन जब एयर एक्सपायर की जाएगी तो उसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होगा, ठीक है। आई होप बेटे आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में। इसको आप पॉइंट की फॉर्म में भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसकी बेटे आपने अच्छे तरीके से रनिंग करनी है, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।